चाय पीने के लिए 500 रुपये पेट्रोल लगा के मिडवे आना पड़ता है भाई। तो कॉस्ट आप पे कर रहे हो। जी साकिब भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप सब समझ गए होंगे मैं इसको नवाज़ शरीफ क्यों कहता हूँ। मेरा ख्याल अगर आप समझ गए तो अच्छा। वही हमारे एक दोस्त कहते हैं कि आप सुकून के साथ जहाँ दिल करे बैठ के खाना खा लेते हो, किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, उसके बावजूद भी नाशुक्री करते हो। नाशुक्री ये करते हो, कहते हो बैरिया में ये मसले हैं, बैरिया में वो मसले हैं। इस बात के ऊपर थोड़ा सा हम गौर करने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई ही यहाँ के लाइफस्टाइल को लोग नेमत नहीं समझते क्या? वाकई ही यहाँ पर जो मसाइल नहीं हैं लोग खामखा में कहते रहते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है, यहाँ पे किसी किस्म का, जैसे इस वक्त हम मौजूद हैं मिडवे में और सुकून के साथ बैठे हैं भाई, इधर कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। शख्स को आप गौर से देखें, ये शख्स ये कहता है कि कराची के लोग मुझ समेत नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री किस बात की करते हैं? वो इस चीज़ की करते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं कि अभी भी ये इनके काम देखें आप, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना, मैं आपको जो है ना, मैं यकीन माने मैं आपको मैं भी जवाब देता हूँ भाई। ये कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी आप जो है कभी क्या मसाइल निकाल रहे हो। भाई मसाइल तो आपको पता है यूके लंदन में भी होंगे भाई, कहीं भी चले जाओ मसाइल कहीं पे भी हो सकते हैं। तो उसको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो उन मसाइल के हल के लिए करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई नेमत का, जो हम शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी तबीयत मुझे आज थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। आपकी तबीयत सही है? अभी बदत है भाई, अभी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। तो भाई नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं या नहीं? हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसे माहौल में रखा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप पे करके जो है ना, पे करके नेमतों को पे करके अगर आप हासिल कर रहे हो तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो, किसी इंसान का नहीं, किसी इंसान का नहीं। जी साकिब भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ खाने का पूछ रहे हैं या बैरिया टाउन कराची का पूछ रहे हैं? दोनों का बता दें। देखें माशाल्लाह खाने का तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ तो ऊँची करें, वो भाई की ज़्यादा आ रही है अंडे वाले की। भाई खाना तो हो चुका है, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं उस जवाब का। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। साकिब भाई, अच्छा मैं ये पूछ रहा था साकिब भाई कि जो लोग ये कह रहे हैं, एक तो मैं देखें मैंने हमेशा जो है ना साकिब भाई, हम लोगों ने कभी भी ये बात नहीं की है कि यहाँ पर भाई आप रह ही नहीं सकते हो। देखें जब आप एक चीज़ की कॉस्ट पे कर देते हो ना तो उसके बाद तो लाजमी सी बात है आप रहते हो। लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी को मैनेज करना यकीनन ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। लेकिन साथ साथ आपको ये समझना चाहिए कि मैंने जिन दोस्त ने साकिब बात की ना ये वाली, वो मुझे ये कह रहे हैं कि यार आप मुझे एक बात बताओ कि आपको जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो यहाँ पे सहूलतें मिलती हैं, उसके बाद फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा भाई आप पे कर रहे हो, फ्री में नहीं मिल रहा आपको कुछ भी। लेकिन बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। बात यहाँ पे आती है कि जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो कहने का मकसद ये है कि ये जो लाइफस्टाइल है ये क्या अफोर्डेबल है या नहीं। तो मेरा आपसे भी सवाल है, आप मुझे बताएं क्या ये लाइफस्टाइल अफोर्डेबल है या नहीं एक आम इंसान के लिए? सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना हर हालत में चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में रखे आप लोगों को, ठीक है। शुक्र अदा तो करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं शुक्र अल्लाह का। ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि वो कौन से लोग हैं जो इस लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। क्योंकि आपने ये बात नोट की होगी कि जब मार्केट यहाँ की अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग जो है दूसरे जो है शहरों से आके यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं और अपने लिए प्रॉपर्टीज़ रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। और जो रेंट पे लेते हैं फिर उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस माहौल में, इस हालात में रहना, देखें सर्वाइव करना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने उन भाई साहब से एक चीज़ का जिक्र किया, उनसे मैंने सवाल किया कि मुझे एक बात बताएं, आपको पेट्रोल फ्री में मिलता है? उन्होंने कहा हाँ फ्री में मिलता है। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, आपको ये जगह जगह जहाँ पे जो पार्क्स हैं, जैसे कि आप डेंजू कह रहे हैं, आपको उनके टिकट्स में डिस्काउंट मिलता है? उन्होंने बोला हाँ मिलता है। तो मैंने कहा भाई आपके लिए तो सहूलतें फिर बहुत आसान हुई ना। एक आम बंदा जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, अब कराची में तो अगर आपके पास कोई फ्लैट है या कोई जगह है ना, तो वहाँ पर आप भाई उतरते हो, चाय का होटल नीचे, यहाँ चाय पीने के लिए मिडवे आना पड़ता है। चाय पीने के लिए 500 रुपये पेट्रोल लगा के मिडवे आना पड़ता है भाई। तो कॉस्ट आप पे कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलता, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन भाई कॉस्ट पे करके मिलता है। तो कॉस्ट पे करके जब मिलता है ना मेरा भाई, तो आप अगर शुक्र अदा भी करते हो तो आप अल्लाह की ज़ात का करो कि इस महंगाई के दौर में अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा रखा हुआ है, ना कि किसी इंसान का। हाँ, बैरिया टाउन का हम ज़रूर इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस लेवल की एक सोसाइटी बना दी, एक शहर वो बना रहे हैं। इस लिहाज से आप ज़रूर उसका शुक्र अदा कर सकते हो, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई ये चीज़ें कोई फ्री में नहीं मिलती हैं, भाई रहना यहाँ पे कितना आसान है, कितना मुश्किल है साकिब भाई, ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसके ऊपर आप अपनी एक वीडियो पहले भी बना चुके हो। जो कॉस्ट है इस टाइम पे, लिविंग कॉस्ट देखें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बीच में। फिर जाहिर सी बात है बैरिया टाउन कराची ने फैसिलिटेट करना शुरू किया अपने कस्टमर्स को डिफरेंट तरीक़ों से, स्कूलिंग के सिस्टम से, फीसेस के हवाले से, और जो ट्रांसपोर्ट जो सबसे बड़ा मसला है
क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसको मैनेज करने के लिए वेरी टाउन कराची ने यहाँ पे बस सर्विस सिस्टम लगाया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कॉस्ट है, अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने से और आज की अगर हम डेट देखें तो उसमें अगर हम कॉस्ट की अपनी कैलकुलेशन करें तो हमें उसमें जो है डाउनफॉल ही नज़र आता है। देखिए इसके अलावा जो डाउनफॉल, साकिब मैं बात आपकी यहाँ काटूंगा, जो डाउनफॉल नज़र भी आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है ना कि रेंट कम हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेट नीचे हैं। लेकिन अगर हम साथ ये बात कर लें कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पे जो महंगाई की शरह है तो वो बड़ा है। आपको ओवरऑल देखना होता है, आपने ये नहीं देखना कि आपने 20,000 रेंट सुना और आप रिसेंट 31 पहुँच गए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ 20,000 रुपये रेंट नहीं देखना होता, मेंटेनेंस चार्जेस भी होती हैं। फिर उसके अलावा आपको वहाँ से जब आपको शॉपिंग करनी होती है, वहाँ पे कोई गैलरी नहीं है, आप चीज़ फिर उसके लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, कोई चीज़ गाड़ी होनी चाहिए, और फिर फ्यूल जाहिर सी बात है, फिर वो आप इतना दूर जाएंगे कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए, वही आपकी वाली बात हो गई। सिर्फ चाय पीने आओ तो 500 रुपये आराम से लग गए, और ये सही कॉस्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 500। आप मुझे एक बात बताएं ना साकिब, अभी हम स्पोर्ट्स सिटी में हमारी एक साइट चल रही है, हम वहाँ पे जाते हैं, दिन में 4-4 5-5 हमारे चक्कर लग रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपके सामने है ना, बिल्कुल सही है, कितना मतलब आपको पेट्रोल के लिए प्रॉब्लम होती है। तो जो चीज़ें, जो फैक्ट्स हैं वो आपको सामने ज़रूर रखने चाहिए। ये नहीं कि भाई आप ये बागात दिखा दो, ये बागात बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन पे करने के बाद खैर भाई इस टाइम पे क्या कॉस्ट है लिविंग की, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त साकिब खान उर्फ नवाज शरीफ को भी इजाज़त दें। आप सब समझ गए होंगे मैं इसको नवाज शरीफ क्यों कहता हूँ। मेरा ख्याल अगर आप समझ गए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।